प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले ही आख्यान में जो बताया गया था उसी को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के कुछ और मंत्रों पर विचार करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और योगी जन करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलमयि ओजोऽस्योजोमयि मन्योरसि मन्योमयि सहोऽसि सहोमयि। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझ में भी बल स्थापित कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्वापराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर जाता रहता है और ऐसा दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन सुसुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता रहता है, ऐसा ये समस्त इंद्रिय आदि पदार्थों का प्रकाशक मेरा मन सदैव कल्याणकारी संकल्प करे। किसी के कल्याण की भावना, किसी को हानि पहुंचाने की भावना इसमें न आए। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदिते सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा धीर ज्ञानी मनीषी लोग यज्ञ और युद्धादि कर्म करते हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव यज्ञ कार्य में लगा रहे, अपनी बुराइयों से अन्याय से हमेशा लड़ता रहे। यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन है उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और ये समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में निहित है। इसके बगैर कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसा है मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, उस अमृत ज्योति को आगे बढ़ाता रहे, ध्यान करता रहे और इसमें कभी भी अयज्ञ की भावना न आए।
निम्न स्तर का, निम्न विचार ना है। ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, जिस मन के द्वारा महान योगी लोग, योगी जन वर्तमान भूत भविष्य को जो है ग्रहण करते रहते हैं, जानते रहते हैं, और जिस मन के द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा ये मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, सदैव यज्ञ करता रहे। यस्मिन् ऋचा साम यजोसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये ऋक यजु साम त्रय विद्या मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बनी रहे, और मैं हमेशा वेदानुकूल ही आचरण करूं, और ये जो मेरा मन जो अपूर्व क्षमतावान है, ये हमेशा वेदानुकूल ही कार्य करे, वेद विरुद्ध आचरण न करे। सुसारथिश्चा निवयन् मनुष्या नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु प्रत्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, जैसे सारथी घोड़ों को लगाम दे करके ठीक प्रकार से ले जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही ये मेरा मन रूपी सारथी इन इंद्रियों को सही मार्ग पे ले जाए और इस जीवन यात्रा को सन्मार्ग में ले जा करके अपने गंतव्य तक पहुंचाए, ऐसा मेरा मन सदैव शुभ संकल्प वाला हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, आपकी दया से हम असत से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, और मृत से अमरता की ओर चलें। अब आगे व्याख्यान कि जब व्यक्ति भजन करता है, उस आत्मज्ञान की ओर चलता है, तो वो सर्वथा निर्भय होता चला जाता है, उसमें निर्भयता बढ़ती जाती है, और ये निर्भयता बढ़ते बढ़ते वो सर्वथा भयहीन हो जाता है। उसको जो है ये पता चल जाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही जो है इस आगे के मंत्र में कहने का प्रयत्न किया गया है। सुनिए। अहमिंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनं न मृत्यवे तस्थे कदाचन सोमम इन्मा सुन्वन्तो याचता वसु नेन पूर्वा सख्येरिशाथम। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं इंद्र हूं, मैं आत्मा हूं। हाँ, ये हमको विचार करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि मैं आत्मा हूं। क्यों? कि जैसे जब हमको जो है, जैसे कोई हाथ में या पेट में दर्द होने लगे, तो व्यक्ति कहता है
कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यानी पेट में नहीं हूं, मेरे पेट में। ये पेट मेरा एक कोई उपकरण है। मेरे कान में खुजली हो रही, इसका मतलब मेरा कान एक उपकरण है, मैं कान नहीं हूं। मेरी आंख से धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब मैं आंख नहीं हूं, मेरी आंख है। ऐसे ही ये जो स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म क्या, मेरा मन नहीं, इसका मतलब मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब चित्त में कुछ समझ में नहीं आ रहा, चित्त भी मेरा नहीं, चित्त भी मेरा उपकरण है, चित्त भी मैं नहीं हूं। और जब हम पैदा हुए तो मेरा कोई नाम था? नाम तो संसार में रखा गया, संसार वालों ने रखा। ये जात बिरादरी तो संसार वालों ने बताई। जितने रिश्ते बने संसार में आकर बने, लेकिन मूल रूप जो है वो कहीं खो गया। इन रिश्तों का इतना तगड़ा लेप चढ़ा कि जब हमसे कोई राजेश कहता तो मैं चौंकता हूं, हाँ मैं राजेश हूं, क्या मैं राजेश हूं? सभी जिसका जिसका जो नाम है सभी इस तरह से विचार करें। राजेश तो ये आरोपित किया गया हम पर। जो सामाजिक संबंध होते हैं छोटे बड़े के हिसाब से, वो भी आरोपित हैं। गहनता से विचार करने पर पता चलेगा कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा सभी मनुष्यों में आत्मा है, और उस आत्मा में कोई भेद नहीं, न कोई जात बिरादरी है, न कोई ऊंच नीच है, स्त्री पुरुष भी नहीं है। आत्मा का कोई लिंग भी नहीं है, लिंग तो शरीर से है, शरीरधारी है तो वो स्त्री या पुरुष कहा जाता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं, न वहां लिंग भेद है, न जाति भेद है, न वर्ण भेद है, कुछ नहीं है। ये जो हम पर जो तमाम आरोप किए गए हैं बसते हैं, यही माया है। और इसी को साधना के द्वारा ये जो जगत है, इस मिथ्या तत्व को हटाना है। इस मिथ्या तत्व का हमको आभास हो जाए, ज्ञान हो जाए भली प्रकार से। कहते रहते होता नहीं है। हाँ, मांग मात्र न तो वस्तु स्थित तत्व, ये सूत्र सांख्य में आया है कि हमारा जो ज्ञान है वो वाणी मात्र का है, चित्त की वस्तु स्थित वैसी नहीं है। तो चित्त की जो है स्थित कैसे होगी? वो ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो है वो आत्मा परम प्रकाशवान है, इसलिए प्रकाशवान का ध्यान किया जाता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान किया जाता है। और फिर वो आत्मा की तरफ स्व की ओर स्वाध्याय, वही स्वाध्याय है कि अपने अंदर जब कोई आगे बढ़ता है तो वो स्वाध्याय कहलाता है। बाकी शास्त्रों का, वेदों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय है, लेकिन वास्तविक स्वाध्याय वो अंदर का है। स्व माने आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना वो स्वाध्याय है, जिससे हमारी आत्मा का विकास हो, जिससे आत्मज्ञान में हमको सहायता मिले। तो वही जो है, जब एक आत्मज्ञानी जो है उसको जब अपनी आत्मा का ज्ञान होता है तो देखो क्या कहता है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्येवम तस्थे कदाचन सोमम इन्मा सुनवंतो याचता वसु में न पूर्वा सखे साधन। ये जो इसके ऋषि हैं वो इंदो वैकुंठ ऋषि, देवता इंद्र है और छंद जगती। मंत्र कहता है मैं इंद्र आत्मा हूं,
मैं ऐश्वर्य को कभी हार नहीं सकता, मृत्यु मुझे कभी नहीं आ सकती। हे मनुष्यों, यज्ञार्थ कर्म करते हुए मुझसे ऐश्वर्य मांगो, मेरी मैत्री में रहते हुए तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। मेरी मैत्री में रहते हुए उस आत्मा से मैत्री करो और उससे मैत्री करके ही सांसारिक ऐश्वर्य मांगो। हाँ, मंत्र कह रहा है कि मुझसे ये समस्त ऐश्वर्य मांगो और समस्त ऐश्वर्य वहीं मिलेंगे, बाहर नहीं। समस्त ऐश्वर्य वहीं मिलेंगे। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। हे मनुष्य, तू अपनी आत्मा की आवाज सुन और तू अपने को आत्मा समझ। तू अमर आत्मा है, अमर इंद्र। इंद्र मतलब आत्मा है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। मेरे ऐश्वर्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। उस आत्मिक ऐश्वर्य को कोई नहीं छीन सकता। ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो आत्मा के ऐश्वर्य को छीन, जो आत्मा को नष्ट कर, जो आत्मा में कुछ भी हेरा फेरी कर दे। नो, उसका आवरण, जो अविद्या रूपी आवरण है, उसको हटाना साधना यही होती है। अविद्या ही सभी दुखों का मूल है, अविद्या। अब अविद्या की बात है कि थोड़ा अविद्या पर प्रकाश डालेंगे। पातंजलि योग दर्शन में अविद्या बताया गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। क्लेश, ये जो है क्लेश है। जो ये क्लेश बताए गए 5, और इन 5 के मूल में मुख्य अविद्या है। वो अविद्या क्या है? अनित्य, असुचि, दुखानात्मस, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। कि जो अनित्य है, जैसे शरीर अनित्य है, ये जो है एक जैसा नहीं रहता। कभी बचपना था, फिर इसमें युवावस्था आई, फिर प्रौढ़ अवस्था आई, फिर बूढ़ा हो गया और एक दिन मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। कोई भी शरीर हो, चाहे किसी महान योगी का हो, महापुरुष का हो, जिसने जन्म लिया, जिसने शरीर धारण किया, वो शरीर तो नष्ट होना है और हम शरीर पर ही पूरी आस्था जमाए बैठे हैं। तो ये जो अनित्य पदार्थ है, जब हम उपासना क्षेत्र में, तब भी अनित्य पदार्थ ही, वो भी जन्म मरण वाले की उपासना कर रहे हैं, देहधारी की, 17 स्तंभ से बनी हुई। तो ये जो अनित्य में नित्य की भावना, ये सबसे बड़ी विद्या है। ये हमको विचार करके दूर करनी होगी। अनित्य, असुचि, जो अपवित्र है चीजें, उनसे लगाव होना, उनको पवित्र समझना। तमाम जो है हम कार्य करते हैं पवित्रता के लिए, लेकिन असली पवित्रता तो अंदर ध्यान करने से आती है। अनित्य, असुचि, दुखानात्मस, जो पदार्थ हमको दुख देते हैं, उनमें सुख की अनुभूति होती है। सांसारिक पदार्थों में अगर जो है हम विचार करें, जो भी जड़ से चेतन तक, उसमें अगर विचार गहराई से करें
तो करते 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 वो हमको फिर दुखी करने लगे। संसार की कोई वस्तु, स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि संसार की किसी वस्तु में आसक्ति होकर किसी वस्तु में दुख न झेलना पड़े, ये हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये जो है अनित्य, असुचि, दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ये जो है अविद्या, इसको साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम समझ लेते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में ध्यान के द्वारा लाया जाता है, भजन के द्वारा लाया जाता है। वरना तो अगर समझ लिया या पढ़ लिया तो वो रट्टू तोता वाला ज्ञान रहता है कि तोता पिंजड़े में उसको चाहे जो कुछ सिखा दो, बोलने लगता है। हाँ, भगवान का नाम लोग सिखा देते हैं, दोहे चौपाई सिखा देते हैं, लेकिन जब कहीं धोखे से बिल्ली झपट्टा मारती है तो फिर वो दोहा चौपाई कुछ नहीं पड़ता, फिर वो टें 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 करता है। ऐसे ज्ञानी बने रहते हैं और फिर झाड़ फूंक कराते फिरते हैं, किसी तांत्रिक के चक्कर में आ जाते हैं। हाँ, मनुष्य सबसे महान है, बड़े भाग मानुष तन पावा है। 84 लाख योनियों में ये सभी देवी देवता सब तो हैं या फिर मनुष्य है कि जो नित्य है, जो अनित्य है उसको नित्य समझ बैठे हैं, संसार में भी और जब पूजा पाठ किए तब भी। तो ये अविद्या कैसे हटे है? अविद्या जो है, वैदिक सत्संग सुनो, बुद्धिपूर्वक सत्संग सुनो, तर्क वितर्क वाला सत्संग सुनो, तो अविद्या समझ में आएगी और फिर भजन ध्यान के द्वारा वो आपके स्वभाव में आ जाएगी, रहेगी, लेकिन आप कोई उसका जुड़ाव नहीं। तो जब इस तरीके से कोई उस अविद्या को दूर करता है तो उसको लगता है कि अरे मैं तो आत्मा हूं। फिर वो आत्मा का सिंहनाद, वो कहता अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं आत्मा हूं, मुझको कोई हरा नहीं सकता, मेरे ऐश्वर्य को कोई छीन नहीं सकता। मृत्यु इद्धनम मृत्यु तस्थे कदाचन, मृत्यु भी मेरे ऐश्वर्य को कदापि नहीं छीन सकती। हे मनुष्यो, इसी कहते हैं हे मनुष्यो, सोमम इन्वा सुनवंतो याचता में बसु, कि तुम जो भी ऐश्वर्य तुमको मांगना है मुझ आत्मा से मांगो, अपनी आत्मा से मांगो। बाहर मांगना तो परमात्मा से मांगो। परमात्मा, जिन देहधारियों की हम उपासना करते हैं, उन्होंने जिसकी उपासना की उससे मांगो। और न मैं पूर्वा सखेर साथन, मेरी मैत्री में रहते हुए तुम कभी नष्ट नहीं होगे। आत्मा से जो मित्रता कर लेता है उसको जो है, उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता, उससे कोई जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई उस पर जो है अंधकार विकार वृत्तियां कुछ उस पर हमला नहीं कर सकता। यह आत्मा की महिमा है कि हम इंद्रो न पराजिज्ञ, इद्धनम मृत्यु तस्य कदाचन। हाँ, मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? मृत्यु आत्मा का क्या करेगी? मृत्यु हमको शरीर जाती है, शरीर नष्ट होता है। वो आत्मा तो भगवद गीता में कहा गया कि वो जो है आत्मा जैसे शरीर
कपड़े बदल लेता है, ऐसे आत्मा शरीर बदल लेती है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परान् तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि संयाति आत्मान देहि। हाँ, देही वो आत्मा जो है इस शरीर को, जैसे देह नए वस्त्र पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। उस आत्मा पर कौन हमला कर सकता है? और उस आत्म भाव में जब रहता है तभी वो सर्वथा निर्भय होता है। हाँ, स्वामी रामतीर्थ कहते थे एक आत्मज्ञानी को ये सूरज चूर चूर हो जाए, ये पृथ्वी रसातल को चली जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, एक आत्मज्ञानी को क्या हैरानी हो सकती है? ये वो तो सर्वथा निर्भय है। अपने आत्म स्वरूप में रहने की कोशिश करो, देखो कैसा जीवन बदलता है। जिस दिन से उस आत्म स्वरूप के मनन चिंतन ध्यान में लग जाओगे, भजन में लग जाओगे, ये भय जो है भय मुक्त होना शुरू हो जाओगे और सर्वथा निर्भय और समस्त ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की भी बात है, जो भी ऐश्वर्य चाहते हो भगवान से मांगो, ध्यान के द्वारा मांगो। हाँ, मांगने की जरूरत ही नहीं, वो परमात्मा जानता है, हमारा पिता है, किसको क्या जरूरत है वो सब होगा। हाँ, ये अविद्या जो है बस यही समझ में आए फिर उसको अपने व्यवहारिक रूप में लाओ। समझ में सत्संग से आएगी। हाँ, कि जो तमाम जगह हम अटके हैं, उलझे हैं, जो पूरी अलमारी सजा रखी है, हाँ, विद्या की भरमार है। खाली ये सांसारिक भोग और सांसारिक धन दौलत ही ये विद्या नहीं है। जिनकी उपासना करते हैं वो भी अविद्या ही है। सब शरीरधारियों की उपासना करते हैं। हाँ, कोई शब्द कुछ भी प्रयोग करो, है सब वही। ये हमको विचार करने की जरूरत है। तो ये मंत्र कहता है कि अहम इंद्रो, हे मनुष्यो मैं इंद्र आत्मा हूं, ऐसा समझो। तेरे ऐश्वर्य को कोई छीन नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं तेरे ऐश्वर्य को छीन ले, और मृत्यु भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोमम सुनवा मतलब उस आत्मा की स्तुति करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए, ज्ञान में भक्तिभाव में रहते हुए ऐश्वर्य मांगो, और जो उस आत्मा से मित्रता कर लेता है उसका कभी नाश नहीं होता। बहुत बड़ा मंत्र है। चलो अब आगे देखें। अस्मन्वतीरीयते संरवध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्राजैव अशिवाये असन् शिवान् वयम् उत्तरेमाभिवाजाम। ये मंत्र जो है, पिछला मंत्र भी 10वें मंडल से था, 48 सूत्र में 5वां, और ये भी जो है ऋग्वेद के मंडल 10 में 53वें सूत्र में 8वां मंत्र। इसके जो ऋषि हैं भृगु है। हाँ, भृगु, पुराण में भी कोई नाम रख लिए हैं। किसके ऋषि भृगु हैं, और देवता अग्नि है, क्षंतिष्टुप है। अस्मन्नुतीरीयते संरवध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया अत्रा जहीमो ये शिवासन् शिवान् वयम् उत्तरेमाभिवाजाम। कि जो है अस्मन्नुति रीयते संरवध्वम्, ये जो है यहाँ नदी के माध्यम से समझाया गया
कोई नदी है वेगवान, इसमें बहुत तेज, पहाड़ों पे ज्यादातर नदियों में उनका ये क्षेत्र कम होता है, लेकिन उनमें पानी की स्पीड बहुत होती है, और नीचे उसमें चिकने चिकने पत्थर पड़े रहते हैं। हाँ, उसको पार करना बहुत कठिन है। कि ये जो है चिकने पत्थर शिलाओं वाली, ये चिकने पत्थर शिला नदी के माध्यम से रूपक से समझाया गया। चिकने पत्थर शिला मतलब जो सांसारिक भोग हैं, जिनमें आदमी फिसल जाता है बार बार, जानता हुआ भी, जानता हुआ भी कि ये हमको नहीं करना चाहिए, फिर भी फिसल जाता है। क्योंकि जानता तो है, मगर उसने कुछ किया नहीं है, अपने अंदर तेज नहीं प्रकट किया, बल नहीं प्रकट किया। ध्यान करने से सब होता है। वो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर वही हमको तेजस्वी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। कैसे फिसल जाएंगे? प्रारंभ प्रार्थना नहीं की तेजो तेजोमय थे, उस परमात्मा की कोई जब शरण पकड़ता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, तो वो तेजस्वी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, बलशाली हो जाता है, हाँ, सामर्थ्यवान हो जाता है। फिर इस सांसारिक नदी को पार करता है। यस्मन्नते रीयते संरभद्रम, ये जो चिकने पत्थर शिलाओं वाली, भोग्य पदार्थों वाली सांसारिकता की नदी बड़े वेग से बह रही है। हे मित्रों, उत्तिष्ठत प्रतारता सखाया है। परमात्मा कहता है मित्रों, यानी मनुष्य को मित्र मानता है, हमने उसकी दोस्ती को ठुकरा दिया है। वो तो सदैव हमारी अंतिम सांस तक मित्रता नहीं छोड़ेगा, वो हमने छोड़ दी। वो तो हमेशा मित्रता रखता है। कितना वो दयावान है, कितना कृपा सागर है। क्या है मित्रों, इस सांसारिकता की नदी, भोग्य पदार्थों वाली नदी बड़े वेग से बह रही है। ऐ मित्रों, उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, उठो, अस्मन्नति रीयते समरवद्धम, अस्मन्नति रीयते, चिकने भोग्य पदार्थों वाली, चिकने पत्थरों वाली सांसारिकता की नदी बह रही है, बड़े वेग से बह रही है। संलवद्वम, सब मिलकर, आपस में सब मिलकर, उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ, प्रतरता, और इसको भली प्रकार से तर जाओ। हाँ, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए। आपने देखा होगा जब कोई नदी पार करते हैं जिसमें थोड़ा पानी वेग से बह रहा हो, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ कायदे से पकड़ के एक चैन बना लेते हैं कि कहीं कोई बीच में फिसल जाए तो उसको हम पकड़े हैं तो फिसलेगा नहीं, नदी बहाव में नहीं जाएगा। ये सिस्टम होता है सांसारिक, उसमें यही बात यहाँ कही गई, उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, यस्मन्नति रीयते संरवद्धम। संरवद्धम मतलब सभी लोग मिलकर आपस में एक दूसरे का सहारा देते हुए इस सांसारिकता की नदी को तर जाएं। क्यों उतर जाए? कि सांसारिकता की नदी के पार ही सच्चे सुख, सच्चे ऐश्वर्य, सच्चे भोग हैं। इस नदी को पार करके ही सच्चे भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। ये सांसारिकता की नदी जो वेग से बह रही है, बहुत कठिनता है इसको पार जाने के लिए। और उस कठिनता में हमने और भी मुसीबत मोल ले रखी है। क्या मोल ले रखी है, अगली लाइन में सुनो, कि यत्रा जहीमो ये शिवासन, कि जो हमने अशिव पदार्थ, अकल्याणकारी पदार्थ, भोगेच्छा, हाँ भोगेच्छा, सांसारिक भोग्य पदार्थों में जो हमारी आसक्ति है, कि हमने जो है अपने अंदर कुसंस्कार,
भोग इच्छा, अधर्म की वासना, पापों का बोझ लाद रखा है। ये सब बोझ हमने लाद रखा है, कैसे नदी पार कर पाएंगे? एक तो वैसे उतरना दुष्कर हो रहा है, और ये सब हमने अधर्म की वासना, पाप, भोग इच्छा, काम इच्छा, ये सब लाद रखे, पार करने कोई सवाल ही नहीं है। तो मंत्र कहता है अत्रा जहीमो, इन सबको यहीं छोड़ दो, नदी, वरना नदी पार नहीं कर पाओगे। ये जो हमने अशिव पदार्थों को इकट्ठा कर रखा, अपने ऊपर लाद रखा, अत्रा जहीमो ये शिवासन, ये अशिव पदार्थ है। ये अशिव पदार्थ मतलब संस्कार, भोग इच्छा, धर्म की वासना, और जो पापों का बोझ लाद रखा है, इस बोझ को उतार दो, पहले हल्के हो जाओ। शिवान वयम उत्तरे माभिवाजान, और जो हमारे अंदर जो एक दूसरे के जो साथ की व्यवस्था है, जो सत्संग है, जो सज्जनों का साथ है, ये जो कल्याणकारी पदार्थ है, जो हमारा जो है भजन ध्यान है, जो संग में रहने की इच्छा है, संगबद्ध मतलब सब लोग मिलकर एक दूसरे के अभीष्ट को चाहने वाले, एक दूसरे को सहारा देने वाले, ये जो है जो कल्याणकारी सुख और बल, हाँ, अत्रा जहीमो ये शिवासन, जो अशिव पदार्थ है उनको यहीं छोड़ दो। शिवान वयम, क्यों? शिवान कल्याणकारी सुख, भोग, ऐश्वर्य को पाने के लिए उत्तरे, इस नदी को पार कर जाएं, सांसारिकता की नदी को पार हो जाएं। शिवान बाजान, अभी कल्याणकारी सुखों को पाने के लिए, बलों को पाने के लिए, और ज्ञान को पाने के लिए, ये जो है इस नदी को पार कर जाएं। जितने अकल्याणकारी जो पदार्थ है उनको यहीं छोड़ते हैं। यस्वन्नतिरीयते संरवद्धम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, अत्रा जहीमो ये शिवासन, शिवान वयम उत्तरे माभिवाजा। कि सांसारिकता की नदी बहुत प्रवाह से बह रही है, इसमें भोगेच्छा, कामेच्छा, इनके जो चिकने चिकने पत्थर पड़े हुए हैं नदी में, इस पर कदम कदम पर गिरने का, फिसलने का खतरा है। इसलिए इन जितने भी कल्याणकारी संग्रह हमारे हैं, इनको सब यहीं छोड़ दें, और जो कल्याणकारी सुख, बल, ऐश्वर्य, ज्ञान, वो इस सांसारिकता की नदी के पार ही मिलेंगे। उसको जो है साथ मिलकर, हाँ, सत्संग करके, भजन ध्यान करके पार करो इस सांसारिकता की नदी, यानी इस संसार की जो आसक्ति है उसको हमें मिटाना पड़ेगा, और वो मिटाना सत्संग से होगा, वेदों के मनन चिंतन से होगा, और भजन ध्यान से होगा, सही दिशा में भजन ध्यान। अब देखो, जो परमात्मा के बारे में जो है, जो हम वर्णन जो सुनते हैं, हाँ, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसका जो हम वर्णन करते हैं, उसके बारे में कैसा कैसा कहा गया, और कैसा कैसा फिर हम लोगों ने उसको किया, बहुत नीचे तक ले आए। मनुष्य में ले आए, महापुरुषों में ले आए, कीड़ों मकोड़ों में ले आए, पशु पक्षियों में ले आए उस ज्ञान को।
सुनिए भाई मंत्र। ये अचिरातन्वा वृधानो बलानीन्द्र प्रब्रुवाणो जनेषु माये साते यानि युद्धानि आहुर्न दृशत्रो न पुरा विवित्से। ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में 54वें सूत्र में दूसरा मंत्र है। इसके देवता वामदेव हैं, नहीं ऋषि वामदेव हैं, देवता इंद्र हैं और छंद त्रिष्टुप। कियदचरा तन्वा वावृधानो बलानिन्द्रा प्रब्रुवाणो जनेषु मायसा ते यानि युद्धानि आहुर्न शत्रु न पुरा देश। कि तेरा जो है कोई शत्रु नहीं है, न आज है न पहले कभी रहा है न आगे कोई होगा। उस परमात्मा कौन शत्रु भाई, कोई शत्रु नहीं, कौन उसका क्या बिगाड़ लेगा। तो मंत्र कहता है कि हे परमेश्वर, तू जो शरीरों के साथ बढ़ता हुआ विचरता है, मानो ये अपने बलों को ख्यापित करता विचरता है। बलान इंद्र, इंद्र परमेश्वर, प्रब्रुवाणो जनेषु, अपने को ख्यापित करता हुआ विचरता है। मायसा ते यानि धन आहुर, तूने जो युद्ध किए हैं, ये जो वर्णन मिलता है, ये सब तेरी माया है। मायसा, ये तेरी माया है। असल में तूने कोई युद्ध नहीं किया, तेरा न पहले कोई शत्रु था ना आज शत्रु है। तो ये फिर क्यों ऐसा कहा जाता है, ये विचारणी है कि हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, वेदों में तेरा वर्णन मिलता है, तेरे बलों का जो वर्णन किया गया है कि इंद्र ने वृत्त को मारा, वृत्तासुर को मारा, वो असुरों का वध करता है, प्रसन्न होकर यजमान को धन देता है, इस प्रकार के जो है वर्णन आते हैं। तो हम लोग जो सांसारिक लोग हैं, जो माया में रहने वाले लोग हैं, उसका वर्णन कैसे करें हम, भद्र जरूर में उसकी चर्चा कैसे करें। तो इसी रूप में करते हैं कि परमेश्वर जो है हवि प्रदान करने से प्रसन्न होता है। वृत्तासुर का वो हनन करता है, वृत्तियों का नाश करता है, असुरों का नाश करता है, युद्ध करता है वो इंद्र। ये सब तेरे जो है माइक वर्णन है। हम माया में रहने वाले, हमको इसी रूप में वर्णन जो है ठीक लगते हैं, यही समझ में आते हैं। तेरा तो कोई शत्रु था ही नहीं, आज भी नहीं है। तू जो है त्रिकाल में शत्रु रहित है। ये जो भी हो रहा है ये उसके जो है अटल और परिपूर्ण नियम से हो रहा है। यहां पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख, ये उस नियम के तहत मिल रहा है। वो कुछ नहीं करता, उसके नियम से सब हो रहा है, उसकी सत्ता है। उससे हमको अपने पाप पुण्य शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है कि मनुष्य को जब पाप करेगा फल स्वयं मिल जाएगा। दुनिया में जो भी हलचल परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो नाना प्रकार की शक्तियां, हाँ महान शक्तियां, दिव्य शक्तियां, ये तो उस परमात्मा के क्षुद्र अंश मात्र हैं। उस क्षुद्र अंश के पीछे क्यों पड़े हो? कोई महान योगी हो,
कोई महान पुरुष हुआ हो, वर्तमान में हो तो कुछ हमारी मदद भी कर सकता है, और जो है नहीं वर्तमान में, हम उसका पीछे पड़े हैं कि अरे वो कैसा था, क्या उसकी मनोस्थिति थी, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। जो वर्तमान में मिल जाए उसको भी तो नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ उसका अनुभव होता है हमको, यहाँ कोई है। तो हम जो है मतलब जो है उस अंश मात्र की क्यों पूजा करते हैं, क्यों उपासना करते हैं, क्यों उसकी तारीफ करते हैं। अरे वो जो यद अचरा, जो बिल्कुल अचरा मतलब वो कोई चराचर इन सबसे परे है, उसकी उपासना करनी चाहिए। और ये जो जितने भी ज्ञानी ध्यानी मानी योगी सन्यासी, ये तो उसके अंश मात्र है। और ये कैसे इन्होंने महानता प्राप्त की, उस आत्म चिंतन से किया, उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से किया। हमको किसने रोक रखा है, हम भी वही करें। और कोई महान सच्चा योगी मिलेगा यही बताएगा। मुझको भी जो है किसी योगी ने बताया है, श्रीमान देव ने। हाँ, अपने को बिल्कुल स्थापित नहीं किया। कब पांडे जी, महान योगियों ने जो किया है वही आप भी करिए। उस परमात्मा की उपासना से हमको किसने रोक रखा है? कोई बीच में क्या कोई द्वारपाल है जो हमको मिलाएगा? कोई ऋषि मुनि है वो हमको मार्ग बता देगा, ऐसे ऐसे करो भाई, हो जाएगा। और मार्ग बता के फिर वो हट जाता है। पीछे नहीं पड़ता कि वो भाई तुम गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं आए, तो पूर्णिमा क्यों नहीं आए, इसका मतलब कुछ नहीं। ये सब पशु पाल रखे, आओ चढ़ावा चढ़ा जाओ, यही तो हो रहा, सब मठाधीश यही कर रहे हैं। यद अचरा तन्वा वा वृधानो बलानिंद्रा प्रब्रवाणो जनेश माये शांते युद्धा न शत्रु न बुरा। कि जो भी महापुरुष हैं, महान शक्तियां संसार में दिखाई पड़ती हैं, ये उसके अंश मात्र हैं। हम मनुष्य उस परमात्मा की शक्ति को कैसे कल्पना कर सकते हैं, उसके बल का कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये जो हम लोग वर्णन करते हैं कि भद्र जनों में उसकी कैसे चर्चा करें, ये जो वर्णन मिलता है वेदों में, ये अवर्णनीयों का वर्णन है। वो जो है उस अज्ञेय का काम चलाओ ज्ञान है, काम चलाओ। उस काम चलाओ को भी जो है ऐसा ऐसा निकृष्ट नीचे ग्रंथों में करके रख दिया, काम चलाओ भी बेकार कर दिया। इसलिए वेदों की ओर जाना चाहिए, वेदों में जाए, वहां जो है ज्ञान करें। और हम समझते हैं कि यहीं पर समाप्त किया जाए, प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनय सुपथाराय स्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जहां विद्वान योगी महापुरुष गए, और मेरे अंदर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे मेरा संघर्ष कराकर उन्हें हमसे पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम
जीवेम सरदा सतम, शृणुयाम सरदा सतम, प्रब्रवाम सरदा सतम, अदीनाम श्याम सरदा सतम, भूयश्च सरदा सता। उस विराट पुरुष की आंख मानो इस पूर्व दिशा में सूर्योदय दीप्यमान हो रहा है। उस विराट पुरुष सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, अधीनाम श्याम सरदासदम, और हम 100 वर्ष तक अधीन हो गए, अधीन होकर के जिए, और इससे भी अधिक जिए तो इसी प्रकार से जिए। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया तेजस्विता को प्राप्त करें। हाँ, जो कुछ सुने दूसरों को भी बताएं, तो और आगे फैलाएं। तेजस्विता को ऐसे प्राप्त होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो को फॉरवर्ड करें, दूसरों को भी लाइक सब्सक्राइब करें, ऐसे फैलेगा। माँ विद्विषावहे, हम श्रोता और वक्ता आपस में बहस न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।